हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स 1957 की है, बेंट लॉसन, और उनके सामने है सीजर मनोज। अब नाम भी इंटरेस्टिंग है, भारतीय नाम से लग रहा है, मनोज है वैसे एक्चुअल में। फ्रेंड्स, अभी कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था, डार्क नाइट उनका। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने की कोशिश की। तो यार मैं एक बात बोलता हूँ, जब ये अंग्रेज हमारे यहाँ 200 साल रह के गए, 200 साल में उन्हें से एक बार भी ढंग से हिंदी नहीं बोली गई, टूटी फूट हमारी हिंदी का नाश मार के रखा हुआ है। तो भाई हमारे ऊपर क्या लोड है उनकी अंग्रेजी को बिल्कुल उनके तरीके से बोलने का? जैसे हमसे बोली जाएगी वैसे बोलेंगे। बुरी लगे तो हमारी अंग्रेजी मत सुनना, ठीक है? तो बेंट लॉसन की यहाँ गेम है। बेंट लॉसन ने पहले नाइट F3 के साथ पहला मूव चलाया था। सीजर का नाइट F6 का रिप्लाई आया, C4 खेला गया, C5 सिमेट्रिकल इंग्लिश वेरिएशन, देन G3 खेला गया, G6 बिशप G2 नाइट C6, और इसके बाद कैसल किया। कैसल तो वाइट ही कर सकता है ना। बिशप गया G7 स्क्वायर पर, D4 हुआ, C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, और इसके बाद अब ठीक है सीजर ने कैसल कर लिया है। नाइट C3 A6, देन हुआ H3 D6, बिशप गया E3 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज हो, नाइट एक्सचेंज हो सकते थे, खैर बिशप D7 हुआ, देन खेला गया C5 और आस्किंग फॉर सम पॉन एक्सचेंज। जो भी अगर ये सोच रहा है कि यार एक पॉन गिफ्ट किया, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। डी टेक C5 अगर यहाँ से होता है तो पहले खेलेगा नाइट टेक C6, बिशप टेक C6 होने के बाद होगा बिशप टेक C6, बी टेक C6, बिशप टेक C5। वो सारी गेम इक्वल रहेगी। फिर चलते हैं जरा वापस गेम पर यहाँ ब्लैक ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना एक्सचेंज, मैं आगे बढ़ा देता हूँ D5, ठीक है, ओके। देन खेला गया नाइट B3, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, क्वीन C1, देन रुक एट गोज टू D8, रुक आया D1 स्क्वायर पर, बिशप C8, ना कोई इशू है ही नहीं यार। बिशप F4, वापस क्वीन पर अटैक बना, तो E5 हटाओ भाई। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है, कोई बात नहीं, नाइट E7 खेला गया, देन हुआ नाइट A4, और यहाँ से इस नाइट की डेस्टिनेशन तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा कॉर्नर में पड़ जाता है तो उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी 6th रैंक पर नाइट वैसे ही बहुत बड़ा सिरदर्द हो ही जाता है। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, किंग H2, रुक अटैक गोज टू E8, देन नाइट गया B6 स्क्वायर पर। और क्या करें, देखिए मैं तो कहूँगा कि पॉन अगर आगे पूछा जाए तो बुराई क्या है, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E4। अब नाइट E4 में प्रॉब्लम क्या है? बिशप टेक्स E4 होगा ही होगा, ऑब्वियस है। डी टेक्स E4, यहाँ ई फाइल में पॉन्स डबल है, लेकिन मैं यहाँ सीजर की तारीफ करूंगा, उन्होंने इस डबल पॉन होने का पूरा फायदा उठाया। एक तो पहले तो रैंक 4th रैंक तक तो एक पॉन तो पहुंच ही गया है। यहाँ नाइट गया D2 स्क्वायर पर, उसी पॉन पर अटैक बना, लेकिन अब पहले खेला गया F6, बिशप हटा गया E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5, पॉन पर डिफेंस हो चुका है। व्हाइट ने कहा कि यार मेरा बिशप को डिस्टर्ब करा, वापस गया G5 स्क्वायर पर, देन खेला गया H6, दोबारा बिशप पर अटैक बना। यार आप करो जो करना है, इसके साथ एक्सचेंज हो और क्या होगा। बिशप टेक्स E7, रुक टेक्स E7, देन हुआ क्वीन C2, ताकि अगर आप यहाँ इस पॉन को आगे पुश करते हैं तो मेरे पास लेने का चांसेस होंगे। रुक F8, फ्रेंड्स अब ब्लैक की ग्रिप दिखने लगी है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। नाइट गया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट की डेस्टिनेशन हो सकती है F4, पहले खेला गया जो उम्मीद थी। तो वाइट ने गेम को सिंपल रखा, नहीं करने एक्सचेंज, G4 कर दिया। अब जो 3 कनेक्टेड पॉन्स आ रहे हैं सामने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके सामने 2 पॉन्स वाइट के हैं। नाइट बेचारा आगे निकलना तरसता रहेगा, और क्वीन का एंगल है, खतरनाक है। खैर पहले खेला गया E3 का मूव। अब अगर F टेक C3 करते हैं तो पहले खेला जाएगा E4। आप लो यहाँ इस पॉन को, क्वीन, और सीधा सीधा घर में आगे घुस जाएगी। क्वीन क्यों आएगी, पहले तो आएगा रुक, ताकि यहाँ डबल चेक वाला सीन बनाए कुछ। लेकिन यहाँ खेला गया रुक D6, ठीक भी है भाई, अब रुक्स की बैटरी तैयार, बिशप कुछ खास है नहीं वैसे। E4 खेला गया, फाइनली E4 होने ही था, कौन सेक्रीफाइस है एग्जैक्टली। क्वीन टेक C4 लिया गया, देन बिशप गया F6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ E टेक्स F2, और फ्रेंड्स अगले मूव में यहाँ आपको पॉन आगे पुश करना है, और रुक तो पिन हो ही चुका होगा। लेकिन अब वाइट का मूव है, वाइट के लिए मेरे ख्याल से नाइट मूव किया था वाइट ने, नाइट D5। ये फॉक लग तो रही है यार, नाइट देखो यूजलेस सा ही लग रहा है मुझे वहाँ पर। नाइट D5 से अगर आता है फॉक लगते तो बिशप टेक्स D5, लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक का जरूर जाना चाहिए, बिशप पर का एडवांटेज पड़ा हुआ है ब्लैक के पास। क्वीन टेक्स D5 चेक होगा, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद ठीक है, जिस तरह से गेम आगे बढ़ेगी बढ़ेगी।
लेकिन यहाँ नाइट D7 लेने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी। यहाँ बेंट लॉसन के दिमाग में क्या है कि मैं रुक पर अटैक बनाता हूँ, रुक कुछ ना कुछ तो रुक के साथ करना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पहले खेला जाए F3। अब F3 में प्रॉब्लम ये है, अगर ई टेक्स F3 किया गया तो आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देख सकते हैं। तो पहले यहाँ खेला जाएगा रुक टेक्स D7, नाइट फ्री में जाता है वहाँ से। तो यहाँ खेला गया पहले नाइट G3 ताकि ये पिन ज़रूर खत्म हो सके, और ये वाइट का किंग बेचारा ऐसे लॉक हो चुका है, इसे निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। एफ टेक C2 और 2 कनेक्टेड पासेस फाइनली पहुंच चुके हैं। क्या यहाँ नाइट से इस पॉन को लिया जा सकता है, एक बार देखते हैं। अगर यहाँ नाइट टेक C2 किया गया तो उसके बाद सबसे बीमारी बड़ी इस गेम में ये है, यहाँ पर पहले किया जाएगा बिशप E5 चेक। ठीक है, नाइट से आप ले लो इसको, लेकिन उसके बाद होगा रुक टेक C5। अब आप पॉन को कैसे डिफेंड करेंगे? रुक F1 मान लो कर लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, देन रुक D5, क्या बचाओगे? क्वीन बचाओगे, पॉन बचाओगे, आपको क्वीन लगानी पड़ेगी, क्वीन G3। देन उसके बाद क्वीन टेक C5 और रुक फिर अटक जाता है, आप एक्सचेंज करो इसको। तो गेम में प्रॉब्लम्स तो है यहाँ से, लेकिन शायद कर लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे अब, क्योंकि नाइट टेक्स F8 करने के बाद तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस गेम के पास बेंट लॉसन ने। यहाँ एक्सचेंज अप होने का मौका ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा बेंट लॉसन ने। लेकिन पहले यहाँ पर हुई क्वीन प्रमोट, E1 प्रमोटेड टू क्वीन। अब इमीडिएटली कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा, रुक गया D8 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर सीजर मुनोज का, अपने दूसरे पॉन की अंडर प्रमोशन नाइट्स की, और इस चेक के बाद यहाँ रेजिग्नेशन देना ही पड़ गया फाइनली बेंट लॉसन को। देखिए क्वीन से आप यहाँ इस नाइट को ले नहीं सकते, दिमाग में तो ही रहा होगा पहले, लेकिन अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ती है क्योंकि चेक आया है, तो अब किंग के जाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल कितनी पड़ती है, या तो ये फर्स्ट रैंक है या G2 स्क्वायर बनता है। चलो किंग को रखते हैं पहले फर्स्ट रैंक में, H1 स्क्वायर पर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता है। पहले होगा नाइट टेक्स G3 चेक, किंग को G2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, क्वीन से चेक दे दो अब इस बार, देन उसके बाद क्या करोगे? रुक बीच में लगा लो, बिशप आ गया, फिर क्वीन टेक्स D8, अब कहाँ जाएगा किंग? H2 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद चेकमेट, क्वीन F2 चेकमेट। तो चेकमेट बिल्कुल फोर्स सीक्वेंस है। दूसरी ऑप्शन है किंग को ले जाओ G2 स्क्वायर पर, उसमें भी कुछ खास नहीं बनना, उसमें नाइट पहले ही इधर रखा हुआ है। दूसरी क्वीन को इंट्रोड्यूस करो, क्वीन C स्क्वायर वाली G3 स्क्वायर पर आकर चेक देगी, क्वीन टेक्स, देन क्वीन टेक्स G3 चेक होगा। अब इस चेक के बाद किंग को जहाँ मन करे नाइट ले लो, चलो कोई बात नहीं, किंग टेक्स F1 होगा ही होगा। देन उसके बाद बिशप से चेक दो, लाइट स्क्वायर बिशप से। ये जो डबल बिशप पेयर था ना ब्लैक के पास, उसका और डिसएडवांटेज चल रहा है यहाँ। रुक बीच में लगा लो, कोई बात नहीं, बिशप टेक्स D3 चेक, और ये बड़ी शानदार चेकमेट हुई। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।